गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने एमपीएस और एमपीसी के बारे में देखा था। नाउ वी आर डायग्रामेटिक डेरिवेटिव ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम द कंजप्शन फंक्शन। हम सेविंग फंक्शन हमारे जो कंजप्शन फंक्शन है उससे हम हमारा सेविंग फंक्शन किस प्रकार निकाल लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन इज द शो इन फिगर 6.9 वेयर सी इज द कंजप्शन कर्व। जो हमारा ये दिखाया गया यहाँ पर, ये जो दिखाया गया है सी इज़ द कंजप्शन कर्व। जो हमारा ये है ये कंजप्शन कर्व है। ए एस हमारी एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई कह सकते हैं, एग्रीगेट इनकम कह सकते हैं। अगर सप्लाई की बात करते हैं तो जितनी हमारी सप्लाई होगी तो सारी बिकेगी तो कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, तो उसको इनकम ही बोला जा सकता है। 45 डिग्री लाइन्स इज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। पॉइंट ए इज द पॉइंट ए इनकम कंजप्शन। जहाँ हमने दिखाया है ये हमारा जो पॉइंट ए इनकम कंजप्शन इक्विलिब्रियम में है वो दिखाया गया है, और जो ए एस लाइन है वो 55 डिग्री के एंगल पर बनी हुई है। ए पार्ट के अंदर हमने ये शो किया है। अब हम इसमें देखते हैं इट कॉल द ब्रेक इवन पॉइंट। जो हमारा ये ए बिंदु होता है इसको बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा सेविंग फंक्शन पे जाके बनता है। इट मीन होल इनकम इज कंज्यूम और सेविंग आर जीरो। जहाँ पर हमारा कंजप्शन और इनकम जीरो होती है वहाँ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बनता है। तो इनसे देखते हैं किस प्रकार निकाला। जैसे हमने यहाँ इसके अंदर देखिए, जैसे जैसे हमारी यहाँ इनकम बढ़ रही थी तो हमारी ये थी नीचे की तरफ हमारी लाइन थी किस चीज़ की थी, इनकम की। ये देखिए नीचे जैसे हमारा कंजप्शन ऊपर की तरफ था, कंजप्शन को इनकम में से माइनस करते हैं तो ये हमारा डिस सेविंग का पार्ट है। इस जहाँ पर हमारी इनकम कंजप्शन के इक्वल हो जाती है वहाँ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता है, और डिस सेविंग हमारी सेविंग ज़ीरो हो जाती है। यहाँ हमारे पास हमारी कोई डिस सेविंग नहीं होती और ना ही हमारी कोई सेविंग होती है। यहाँ सेविंग हमारी ज़ीरो होती है। और उस प्रकार के उसके बाद जैसे जैसे हमारा कंजप्शन कम होता है, इनकम में से जितना भाग हमारा कंज्यूम कर लिया जाता है, दूसरा पोर्शन हमारा बच जाता है, वो हमारा सेविंग फंक्शन कहलाता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे पास दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब आती है हमारे पास एपीएस। जैसे हमने एमपीसी देखी थी, एपीसी देखी थी, अब हमारे आते हैं एपीएस और एमपीएस। इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारे एपीएस। एपीएस क्या होता है? एपीएस इज़ द डिफाइन द रेशो ऑफ द एग्रीगेट सेविंग टू एग्रीगेट इनकम। जहाँ हमने वहाँ कंजप्शन को देखा था, यहाँ हम एग्रीगेट सेविंग को देखेंगे कि सेविंग किस प्रकार से हमारे यहाँ इनकम के साथ रिलेशन करती है। ये देखिए यहाँ पर एग्रीगेट सेविंग को निकालने का सूत्र दिया है, जहाँ पर हमारी सेविंग को इनकम से डिवाइड कर दें। तो यहाँ जो हमारे पास दिया है इन्होंने, ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम के अंदर ये हमारा सेविंग फंक्शन था ऊपर की तरफ जाने वाला। चलिए हम इसको यहाँ बनाते हैं। ये हमारा सेविंग फंक्शन था। जो हमारे यहाँ सेविंग फंक्शन के अंदर परिवर्तन आता है, इसको हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। ये हमारी इनकम है, यहाँ हमारी इनकम है, यहाँ हमारी सेविंग है। तो हमारा इतना पार्ट सेविंग है इस बिंदु के ऊपर, जो हमारा ये यहाँ टी बिंदु है, इसके ऊपर इतनी तो हमारी क्या है, सेविंग है, और ये इतनी सारी हमारी इनकम है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये बिंदु है ये तो इसके इक्वल ही है, ये लाइन इक्वल इसके है और ये लाइन इक्वल इसके है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये है इनकम है और ये हमारी सेविंग है। तो हमारा टी आर, जो हम यहाँ बिंदु कोई आर है और यहाँ बिंदु पी है और ये हमारा ओ बिंदु होता है। तो हमारा जो ये टी और आर है, मतलब आपको पी और ओ बिंदु है, तो हम टी आर लिख सकते हैं। तो टी आर डिवाइड बाय जो ऊपर हमारा हो जाएगा पी टी, जो हमारी इनकम है, या ओ आर लिखें इसको, तो ये पी टी हो जाएगा। इससे हमारी एग्रीगेट फंक्शन हमारा जो एपीएस है वो निकल आएगा। ये एपीएस निकालने का सूत्र है। ये हमारा नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया था, ये डायग्राम से निकाला गया है। एपीएस कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। कि हमारा जो एपीएस है वो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है,
और पॉजिटिव भी हो सकता है APS। अगर आता है हमारा MPS, जैसे हमारा MPC था तो उसी प्रकार हमारा MPS भी आता है, मार्जिनल पर्सपेक्टिव टू कंज्यूम। तो हम इसको कैसे निकाल लेंगे, जितना परिवर्तन हमारा सेविंग में होता है, सेविंग में जितना परिवर्तन आता है, इनकम में उसकी तुलना में कितना परिवर्तन आया है, इसके द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है। MPS इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ द रेशो एट विच सेविंग चेंज एज नेशनल इनकम चेंज। इसको इस प्रकार से निकाला जाता है, ये इसका चिन्ह है या इसको प्रदर्शन इसके हाथ से किया जाता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं इनको किस प्रकार से निकाला गया था। इनकम में हमारे पास 50 करोड़, कंजप्शन है हमारे पास 10 करोड़ और सेविंग होगी हमारी 40 करोड़ की। उसी प्रकार जब हमारे इनकम में परिवर्तन आ गया, 10 करोड़ हो गया, 50 करोड़ से 100 करोड़ हो गया, तो कंजप्शन हमारा बढ़ के 30 करोड़ हो गया, तो सेविंग होगी हमारी 70 करोड़। तब हम इसको निकाल लेते हैं। सेविंग फंक्शन से हमें क्या करना था, चेंज इन एस, हमारा सेविंग में कितना परिवर्तन आया। पहले सेविंग कितनी थी, 40 थी, बढ़ के कितनी होगी, 70 होगी, तो कितना परिवर्तन आया सेविंग के अंदर, 30 का। तो हमारे पास 30 करोड़ सेविंग हो गई। और इनकम में कितना परिवर्तन आया, पहले 50 थी, 100 हो गई, तो 50 का, तो 30/50 को डिवाइड कर दो, ये हमारी वैल्यू निकल आएगी लगभग 0.6। तो 0.6 करोड़ मतलब 60% के पास हमारा परिवर्तन हुआ है, जहाँ दिखाया गया है कि 60%। और 60% का मतलब क्या है यहाँ पे, कि 60% ऑफ द एडिशनल इनकम कैन बी सेविंग। अब उन्होंने इनकम की तुलना में 60% ज़्यादा सेव कर लिया है, जब हमारी इनकम 50 से बढ़कर 100 हुई थी तब। अब हम आपको दिखाते हैं कि MPC और MPS इज इक्वल टू 1 कैसे होते हैं। कि हमने जो मान के चले थे कि जो 1 माइनस MPC होता है, हमने वहाँ पीछे देखा था, तो ये 1 के बराबर कैसे होते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं कि ये 1 के बराबर होते हैं नहीं होते हैं। MPC और प्लस में MPS इज इक्वल टू 1, हमने दोनों के बारे में देख लिया है। अब यहाँ देखते हैं Y क्या होती है हमारी, Y होती है हमारी C+S। इनकम को क्या करेंगे, या तो इनकम को हम कंज्यूम कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। और चेंज इन इनकम क्या होगी, तो चेंज इन इनकम होगी चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग, तो इसके बराबर हो जाएगी। तो इसको हम डिवाइड बोथ साइड द चेंज इन Y, दोनों से चेंज इन Y से हम इसको डिवाइड कर देते हैं ऊपर वाले फंक्शन को, जो ये है। जैसे पहला हमारा क्या था, चेंज इन Y बटे चेंज इन Y इज इक्वल टू चेंज इन C बटे चेंज इन Y। और फिर क्या था, प्लस में चेंज इन S बटे चेंज इन Y। तो हम Y से Y कट गई यहाँ से, और हमारे पास दो चीज़ें बच गई हैं। एक बच गया हमारा यहाँ 1, दूसरा चेंज इन C बटे चेंज इन Y क्या था हमारा, C MPC, और दूसरा हमारा S बटे Y क्या था, प्लस में MPS। तो ये हमारे 1 के बराबर होता है। इससे हमें साबित होता है कि ये हमारा 1 आता है। तो अब अगर हम इनमें से किसी को परिवर्तन करते हैं, जैसे हमारा क्या है, 1 इज इक्वल टू MPC प्लस MPS, मतलब इन दोनों का जोड़ हमारा 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर होने मतलब अगर हमारे यहाँ हम पहले एक हमने निकाला था कि Y का मान, जो हम बीटा का मान निकालते थे, उसमें क्या होता था, जब हम यहाँ MPC निकाल लेंगे तो MPC इक्वल किसके होगी, 1 माइनस MPC के। हमारा MPS निकाला था तो MPS MPC माइनस हो जाएगी, और ये हमारा होता है बीटा का मान, जो हमने वहाँ BY लिखा हुआ था कंजप्शन में सबसे पहले, तो ये होती है हमारे बीटा का मान। तो इस प्रकार से हमने ये देखा था कि हमारा APC और MPC भी उसी प्रकार 1 के बराबर होते हैं। जैसे हम इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे, तो इनको Y से डिवाइड कर दो तो हमारे पास इनकी वैल्यू निकल आएगी, और ये भी हमारे 1 के बराबर होंगे। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।